एक बार पुनः बचपन के बाद की उस उम्र के साथ में चलने का प्रयास करते हैं जहां गणनाएं धीरे धीरे विकसित होने की शुरुआत करती थी। तथाकथित तौर पर दुनियादारी की समझ भी जीवन के भीतर जुड़ने की शुरुआत होती थी। उस समय जब हम किसी मिठाई की दुकान या कोई भी खान पान की वस्तु की दुकान पर पहुंचते तो वहां उस प्रसिद्ध दुकान पर उस स्वाद को ग्रहण करते हुए एक बात जो मित्रों के साथ चर्चा में आती थी कि यहाँ इतनी भीड़ है, 1 घंटे के अंदर इतने लोगों को ये व्यक्ति विशेष मिठाई देते हैं तो कितना कमाते होंगे। उसके बाद हम 1 दिन की गणनाओं पर जाते थे, वहीं से 1 महीने में कितना कमाते होंगे, स्टाफ को कितनी सैलरी देते होंगे, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनका क्या खर्चा आता होगा, साल भर में इस व्यक्ति की कमाई कितनी होगी। और वहीं से उस स्वाद को भूलने की शुरुआत हो जाती थी और हम उसी गणना के साथ में जीवन को उलझाते चले जाते थे। और ये आदत न तो उस समय और न ही उसके बाद की उम्र में छूट पाती है। हम किसी उच्च अधिकारी के कैबिन में पहुंचते हैं जहां हमको ससम्मान बुलाया गया है। 5 मिनट वहां बैठने के बाद में उस सम्मान को हम भूल जाते हैं। कितना शानदार कैबिन है, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। जिसको बुलाना है हम खुद बुलाएंगे। नज़ारा देखिए आप, अधिकार देखिए आप। और वहीं से जो बातचीत होनी थी, जो चर्चाएं होनी थी, वो पूर्णतया गौण हो जाती है। और वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, ये सफ़र और ये तृष्णा लगातार शुरू होने की ओर जाती है। किसी मित्र ने बहुत अच्छा फ्लैट खरीदा है, 2 BHK से 3 BHK में वो व्यक्ति शिफ्ट हो चुका है, या कोई एक ऐसी ज़मीन खरीदी है जहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है। हमको वहाँ पूरे ही आदर मान के साथ में बुलाया जाता है, किंतु हम वहाँ पर भी ये सोचने लगते हैं कि अपने घर परिवार को ये सुख सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। हम आज की तारीख में अपने जीवन को देखें तो संतुष्ट हैं, किंतु अब तृष्णा जागृत हुई। वहाँ जो सुकून मिलना चाहिए था, वहाँ जो आनंद के साथ में क्षण व्यतीत होने चाहिए थे, वो गौण होते चले गए और सोच इसी कुंठा के साथ में वहाँ पर चलने लगती है। ये शब्द जो कुंठा है, यहाँ पर बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता है कि परोक्ष तौर पर निकल कर आता है। हम उसको महसूस नहीं कर पाए, किंतु ये शब्द भीतर ही भीतर जन्म लेने लगता है। ये जो सुख सुविधाएं इस व्यक्ति ने हासिल की है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा लगेगा पूरे ही घर परिवार को जब हम ये हासिल कर जाएंगे। जो वो क्षण था वो गायब हो चुका, जो आदर मान था वो पूर्णतया चेहरे के ऊपर से निकल चुका। और अब हम सिर्फ उसी ऊहापोह के साथ में चल रहे हैं। कोई बहुत खूबसूरत नज़ारा सामने है, हम फोटोग्राफ्स के साथ में उस नज़ारे को कैद करने लगते हैं, या ये लगता है कि कितना जल्दी इस फोटोग्राफ को अपने परिचितों के साथ में शेयर करने की ओर जाया जाए। ये कार्य बाद में भी हो सकता है। वो क्षण बारंबार ये कह रहा है कि जो ये नज़ारा सामने है इसका आनंद लिया जाए, यहाँ रुका जाए, यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। ये फोटोग्राफ बाद में शेयर करके हम अपने लिए एक प्रशंसा योग्य स्थिति को खोज सकते हैं, किंतु हम वहाँ लगातार उसी कार्य में लग जाते हैं जो वर्ष पर्यंत चलता रहता है। तो इसी वजह से उस क्षण में मौजूद रहना और गणनाओं से दूर रहना, यदि गणनाएं मन में आती भी है तो कितना जल्दी उससे छुटकारा पाते हैं हम, वहीं से आनंद की तीव्रता बढ़ने लगती है। अन्यथा कुंठाएं जन्म लेने लगती है, अन्यथा फैसिनेशंस हावी होने लगती है। महत्वाकांक्षाएं जब दस्तक दें और हम अपने कार्य में सिद्ध होकर कुछ हासिल करने का प्रयत्न करें, वो स्थिति अलग है। किंतु महत्वाकांक्षाएं अतिरेक के साथ में जब खटखटाहट दे और मन को पूरे तरीके से भ्रमित करके रख दे, तो हम अपने सफ़र के आनंद को पूर्णतया भूल जाते हैं और कहीं न कहीं मन के भीतर एक ऐसी एंग्जाइटी लेकर आते हैं जो कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। एक बार जब किसी भी आसपास के व्यक्ति को हम इस तरह की यात्रा के साथ में देखें
उस व्यक्ति से ये अनुभव साझा करने की ओर जाएं और पुनः उस क्षण में लौटने का प्रयास करें जहां हम हैं। हम यहाँ 11 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। चंद्रमा आज दोपहर 12:55 के बाद से ही धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में ही चलायमान है, तो वहीं आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम आज के इस दिवस की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। उसके पहले छोटी सी जानकारी आपको ये भी दे दें कि ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शनिदेव आज वक्री स्थितियों को समाप्त करके मार्गी अंतराल के साथ में चलायमान होंगे। स्वराशि स्थान में चलायमान शनिदेव की स्थितियां यहाँ श्रवण नक्षत्र के आधार के साथ में जुड़ी रहेगी और इसी गतिशीलता के साथ में कुछ परिवर्तन स्पष्ट तौर पर सामने होंगे। आज के इस राशि क्रम में हम ऐसी गणनाओं को सम्मिलित करने का प्रयास भी आपके सम्मुख करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिवस विशेष भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ में हो रही है। आपने जो अनुशासन के साथ में इस दिन की शुरुआत की, तो ये समझें कि पूरा ही दिन फलाफल के दृष्टिकोण से आपको बेहतरी देता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो ऊहापोह बनी हुई थी, छोटी छोटी चिंताएं बारंबार मन को घर्षण दे रही थी, उससे बाहर निकलने के द्वार यहाँ सामने बनते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो एक व्यग्रता बनी हुई थी वो भी कम होने की शुरुआत होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रत्येक स्तर पर पनपने की स्थितियों के साथ में होगा। तो वहीं जो शनिदेव की स्थितियां मार्गी हो रही है वो आपके लिए अब भाग दौड़ को एक अलग सिरे के साथ में बढ़ाने वाली होगी। और वहीं पर जो भी कार्य अटकाव की ओर थे, कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र में, ऑयल संबंधी क्षेत्र में, वहां पर भी अब तीव्रता की उम्मीद आपके साथ में रहने वाली होगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में नए अनुभव आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर आप कफ प्रदान प्रकृति से थोड़ा सा खुद को बचाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि नए कामकाज की शुरुआत करने से आज भी आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है। ये दिन एकाग्रता को सामने रखने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव लंबे समय से बने हुए थे, वहां पुनः आपके लिए तीव्रता अब लौटने वाली हो सकती है। हालांकि ये बात जरूर है कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक एंग्जाइटी और जो इनडायरेक्ट क्लैशेस की अप्रोच होती है वो निकल कर आ सकती है। उससे आप सावधानी रखने का प्रयास करें। ऋण देने और लेने से आज पूर्णकालिक तौर पर बचें। जमीन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप गहराई से रहा है, तब भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आज किसी भी निर्णायक गतिविधि को टालकर चलने का आप यहाँ पर प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई बात कह रहा है तो वो हमारे साथ किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को उस व्यक्ति के प्रति उत्पन्न करने वाला हो रहा है, तो उससे आज संभलने की आवश्यकता है। रिश्तों में कहीं न कहीं दरार उत्पन्न करने वाले आधार सामने निकल कर आ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ में यहाँ कमी रहेगी। यात्रा संबंधी स्थितियों को आज आप टालकर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वहीं जीवन का जो एक तरह से प्रबंधन का आधार होता है दैनिक स्तर के ऊपर, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रायोरिटी को डिसाइड करके सुबह सुबह उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको टालने से बचना चाहिए। शनिदेव का ये मार्गी आधार पर होने वाला एक तरह से परिवर्तनीय स्तर
आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन की अनुभूतियों को बढ़ाने वाला रहेगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा के तत्व आधार को लेकर आ रहा है। यहाँ आप एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए सफलता के सिरे सम्मुख होंगे। भाग दौड़ को बढ़ाने की आवश्यकताएं होंगी। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो जो लाभ के सिरे आपके लिए लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पर भी अब आपके लिए शुरुआत होती हुई नजर आएगी। जो रिश्ते बहुत पहले से आपके जीवन में विकसित थे, दूर हुए, कम्युनिकेशन गैप आया, परंतु आज पुनः वहाँ जुड़ाव के स्तर सामने होंगे, जहाँ से आप खुद को मानसिक दृढ़ता के साथ लेकर चलने वाले होंगे कि नहीं, रिश्तों की पूंजी हमेशा हमारे साथ में संरक्षित रहती है। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय के साथ में काफ़ी हद तक बेहतर, और वहीं संतान पक्ष को लेकर बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो भी कम होने की ओर जाने वाली होंगी। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ जो आपका क्षेत्राधिकार है वो और ज़्यादा वृहद होगा और बेहतर परिणामों की ओर आप बढ़ने वाले होंगे। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको ठहरने की आवश्यकताएं रहेंगी। अगले व्यक्ति का मंतव्य क्या है वो समझकर ही हमको गतिमान होना चाहिए। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप कहीं पर भी नई ज्वाइनिंग के साथ में जा रहे हैं तो यहाँ जो शनिदेव के परिवर्तन का आधार बना हुआ है, यानी कि मार्गी स्थितियों के साथ में शनिदेव हैं, राशि परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो ढैया के साथ में संघर्ष थे, अब वो थोड़े से कम होने की शुरुआत होंगी, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर विरक्ति मिल सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। कर्क राशि, प्रथमतया जो मौसम जनित बीमारियां होती है और ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए जो भी इश्यूज होते हैं, उन दोनों से ही आप संभलने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की आज पूरी आवश्यकताएं हैं। तो वहीं सुबह सुबह के अंतराल में कुछ डिस्टरबेंसेस घर परिवार के साथ में आ सकते हैं। छोटी सी बात बहुत बड़े स्तर के ऊपर विवाद का कारण नहीं बने, आप ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा झुक कर चलने की स्थितियों को अपनाएं, नहीं तो व्यक्ति जब कामकाजी जीवन की ओर पहुंचता है और ऐसी फ्रस्ट्रेशन साथ में लेकर होता है तो वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाता। कहीं न कहीं एंग्जाइटी और शाम को किस तरह से जवाब देना है वो ही रूपरेखा साथ में चलती रहती है, उससे संभलने की ज़रूरत है। और वहीं पर ऋण देने और लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जहाँ पर बहुत अधिक बोलने की आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर भी आप स्वयं को पूरे तरीके से सारगर्भित शब्दों के साथ लेकर चल रहे हैं, अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। वो यात्रा आपके लिए ज़्यादा सुखद यहाँ पर रहने वाली होगी, जिससे कि क्लैशेस से बचा जा सके। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप हैं, यहाँ इस बात पर गौर कीजिएगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ में अभी रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ सकता है। वहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा जाहिर करने से आप बचें, अन्यथा जो बना हुआ काम है वो बिगड़ने की ओर जा सकता है। शनिदेव जो अब आज से मार्गीय स्थितियों की ओर चलने वाले होंगे, उसके साथ एक बात गौर करनी चाहिए कि यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ एडामेंट होने से आप 29-30 अप्रैल 2022 तक पूर्णतया खुद को बचाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको अच्छे परिणामों की ओर लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ सुबह सुबह जो डिसिप्लिन के साथ आप शुरुआत करेंगे वो आपको कार्यों के साथ फलीभूत होती हुई नजर आएगी। भाग्य का सहयोग रविवार की तरह ही आज भी आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन यहाँ शुरुआत से ही पनप रहा है, इसी वजह से इग्नोरेंस साथ में रहेगी। कोई भी व्यक्ति क्लैशेस की ओर आपको लेकर जा रहा है और आप उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जगह जवाब देकर हासिल क्या होता है, मन के भीतर से जब ये बात निकल कर आती है तो व्यक्ति अपनी खुशियों को कम करने वाला नहीं होता,
सूर्य प्रधान राशि के जातकों को इसकी आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। और वहीं आपसे हम ये निवेदन यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव आपके कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, उनको कोई भी दिक्कत और परेशानी महसूस हो रही है, ये उस प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर अपने रिश्तों को महत्व देने का आधार रहेगा, जहाँ से आप उस व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जाने वाले होंगे। ये एक निवेदन। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति लगातार तर्क दे रहा था, वो कुतर्क की श्रेणी की ओर भी पहुंच चुका था, किंतु अंततोगत्वा आप अपनी बात रखते हैं जो अकाट्य होती है, उसके साथ आज आप चलें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस लेवल की जो पॉलिटिक्स चलती है वो परेशान करने वाली नहीं होगी। हालांकि ऑफिस में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, वहां से आपको कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं, यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां साथ में रहेंगी कुछ समय के लिए, वायु जनित विकारों से संभलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये मार्गी आधार आपके लिए बेहतर है, और वहीं पर शत्रु अब हावी होने वाले नहीं होंगे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखें कि यात्रा संबंधी कामकाज को सोमवार के दिवस में यदि आप टालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर ही उस ओर बढ़ने की आप शुरुआत कीजिएगा। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था, मन विचलित हो रहा है, वहां अब आप अपनी मानसिक दृढ़ता को किस तरह से दिखाने वाले होते हैं, ये परीक्षा का समय है, उसमें आपको सफल होने की जरूरत रहेगी। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज में जो भी श्रेणीबद्ध आधार आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, उसको जीवन में पूर्णतया अपनाकर चलते चले जाएं। और वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ अवसर सामने आएंगे, किंतु फैसिनेशन से दूर रहकर निर्णय की ओर आपको बढ़ना चाहिए। जो भी आईटी फील्ड से संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, जो आप अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ा हुआ पा रहे हैं और वहाँ से एक जो एंक्शियसनेस निकल कर आ रही है, उससे दूर रहने के लिए छोटे छोटे गैप की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको हम पावर नैप कहते हैं दोपहर के समय में। यदि वो भी साथ में हो तो बेहद अच्छा, जैसे कि हम कामकाज में खुद को री एनर्जाइज करते चले जाएं। और वहीं मन के भीतर कोई भी विचार आ रहा है जो कामकाजी जीवन के अंदर उत्कृष्ट स्थितियों को प्रदान करने वाला हो सकता है, तो वहां पर भी आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव का जो ये मार्गी आधार पर चलना होगा, ये आपको गणनाओं के साथ में अब स्थिरता देता चला जाएगा। और वहीं गृहस्थ जीवन में ईगो से पूर्णतया आप बचें। वहीं तुला राशि, प्रथमतया छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज अब आपको यहां पर वृद्धि के तत्व विशेष के साथ में लेकर गतिमान करने वाले होंगे। वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसी वजह से सुबह सुबह के समय अंतराल में ही किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर आपको आगे बढ़ना है, वहां पर आप आसानी से जाने का कार्य कर सकते हैं। हालांकि दोपहर के बाद में जब चंद्रमा की स्थितियों में परिवर्तन होगा तो वहां से और ज्यादा बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली रहेगी। यह आपसे निवेदन है कि आप पुनः शिक्षा की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं तो ये निर्णय आज ले सकते हैं। दोपहर के समय में यहाँ आलस्य की प्रवृत्तियों से थोड़ा सा आप बचिएगा। शुरुआती सफलता मिली और आलस हावी हो गया तो वहाँ से बने हुए काम बिगड़ने की ओर चले जाते हैं। सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि कोई भी नई विचारधारा आपके सामने आ रही है कामकाजी जीवन को लेकर और आपको लग रहा है कि ये बेहतर है, तो वहाँ पर खुद को जोड़ने की पूरी आवश्यकता रहेंगी, जिसके साथ आप चलने का यत्न और प्रयत्न करें। आप सब निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी प्रकाश संबंधी कामकाज, गैजेट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, खुद को अपडेट करते हुए चलिएगा, जिससे कि त्योहारी समय के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर परिणाम लेकर आए जा सकें।
शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जिस डेवलपमेंट की आपको रिक्वायरमेंट थी वो बना हुआ है, उसको साथ लेकर चलें। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां ढैया को उत्पन्न कर रही है। इसी वजह से जो ये मार्गीय आधार पर परिवर्तन होगा, ये मानसिक स्तर के ऊपर संघर्ष देने वाला होगा और आपको कार्य के साथ में खुद को जोड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियों का जो दोपहर के बाद में परिवर्तन आएगा वो आत्मविश्वास की स्थितियों को थोड़ा सा कम करने वाला हो सकता है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर ऊर्जा बेहतर है किंतु वो क्लैशेस को लेकर आ सकती है। कई बार व्यक्ति किसी की भी सुनने की ओर नहीं जाता, मैं ही सही हूं इस मूल मंत्र के साथ में आज घर से बिल्कुल भी नहीं निकलें। ये याद रखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। यही समय भाग्य का सहयोग देने वाला होगा और वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है, जिसको जीवन के भीतर आप शुमार करते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें और वहीं अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले नहीं हो, अन्यथा पारिवारिक जीवन के अंदर दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है। लेखन संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं तो उत्कृष्ट स्तर के ऊपर एकाग्रता बनी रहेगी और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो खुशियों के पल आपके साथ में शुमार हैं उनको जीवन के भीतर घोलते चले जाइएगा। शनिदेव की जो स्थितियां अब मार्गीय आधार के साथ में चलायमान रहेंगी वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुछ समय तक साथ में चलायमान रहेंगे। उसमें आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो गणनाओं की स्थिरता अपने साथ में आप लेकर चलिएगा और वहीं पर भाषाविद संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव के साथ में जो जुड़ी हुई है वो भी आपको बेनिफिट देती चली जा रही है। वहीं धनु राशि के लिए आज का ये समय दोपहर के बाद में स्थिरवादी आधार को लेकर चलने वाला होगा। ये एक प्रवृत्ति है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष का दृढ़ सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे चलने की आवश्यकता है, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं लगे, लक्ष्य की तरह नजर आए और हम रोम रोम के साथ में ये बात बारंबार दोहरा रहे हों कि जो शुरुआत करेंगे वहां अब इस यात्रा में कहीं रुकने वाले नहीं होंगे। दोपहर के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां यहां परिवर्तनशीलता की ओर जाएंगी और आपके लिए यहां पर धनु राशि स्थान में ही रहने वाली होगी तो आप देखिएगा ये समय आपको एक अलग आभा मंडल के साथ लेकर चलने वाला होगा। कुछ दिनों में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये दिन हमारा है, लगातार जिस कार्य की ओर जा रहे हैं, सफलता के सिरों को श्रेणीबद्ध आधार के साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं, तो वहां पर फिर रुकना किस बात का, थकना किस लिए। लगातार स्वयं के इस दिवस को आप यूटिलाइज करते चले जाइएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निर्णायक निवेश की स्थितियों को दोपहर के बाद में बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये निवेदन कि आप सुबह सुबह के समय अनर्गल खर्चों से खुद को पूर्णतया बचाकर चलने का प्रयास यहाँ करने वाले हों। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता की उम्मीद है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में जिस नएपन को आप जोड़ना चाह रहे थे वो भी यहाँ पर बना रहने वाला होगा। और वहीं शनिदेव अब जो मार्गीय आधार के साथ में चलायमान रहेंगे उसमें आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत, कंक्लूजन्स पर बहुत जल्दी पहुंचने से आप 29-30 अप्रैल 2022 तक बचकर चलिएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो जो दोपहर के पहले का समय अंतराल है उसमें भी 12:55 के पहले का समय यहाँ किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, गणनाओं में स्पष्टता हो तभी आगे बढ़ें, अन्यथा और रुकना आपके लिए हितकर है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय अंतराल क्षमताओं में लगातार वृद्धि करने वाला होगा और वहीं संतान पक्ष के साथ में जिस जुड़ाव की स्थिति को आप अपने जीवन के भीतर देखना चाह रहे थे वो भी अब लगातार बनी रहने वाली होगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं 2 बार सोच लीजिएगा
उसके बाद में ही हामी भरने की ओर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए धनागमन की स्थितियां बेहतर तरीके से साथ में चलने वाली होंगी। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में जो दुविधाएं बनी हुई थी वो भी अब कम होने की ओर जा सकती है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बने हुए हैं। सुबह सुबह के समय में चोटिल होने वाली स्थितियों से बचिएगा। मॉर्निंग वॉक की ओर आप जाते हैं, कोई भी पांव मुड़ने की स्थिति आ गई, मोच की एक तरह से पोजीशन बन गई जिसने कुछ समय तक आपको परेशान करके रखा, ऐसी प्रवृत्तियों से आज थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। शनिदेव जो अब मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, वहां से आपके आत्मविश्वास में अब वृद्धि होगी। परेशानियां मैग्नीफायर के साथ में जो देखने के स्तर चल रहे थे अब उसमें कमी आएगी। आप सहज प्रवृत्तियों के साथ में गमन करने वाले होंगे, ये भी स्पष्टता अब आपके साथ में बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखिएगा कि जो भी कामकाज आज आप अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे वहां कर्म की प्रतिध्वनि लगातार आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। ये एक संकल्प शक्ति का आधार है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि जिस भी कार्य में लोग अवरोध उत्पन्न करके आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां से भी बाहर निकलने की तीव्रता अब आपके लिए बनी हुई है। वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव आपको छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब करते चले जा रहे थे, मन को पूरे तरीके से आप यहाँ पर खिन्न पा रहे थे, जब उससे दूर हटते हैं तो पुनः कामकाज की और एकाग्रता की ज़रूरत है। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय में सावधानी बरतने का प्रयास करें और वहीं पर इस बात पर पूरे तरीके से गौर करने की आवश्यकता है कि जो वायु जनित विकार हैं उनसे और दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से भी आप थोड़ा सा खुद को सावधान रखें। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार में है, किसी नए प्रोडक्ट को आप अपनाना चाहते हैं, एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी शोध की आवश्यकता है। ये जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं कैसे चलेगा, इसका मार्केट क्या होगा, कौन से लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए, किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है, हम ब्रेक इवन पर कब पहुँचने वाले होंगे, ये सारी गणनाओं के आधार अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करते चले जाइएगा, जैसे कि संबंधों के अंदर कहीं पर भी तनाव की स्थितियाँ निकल कर आने वाली नहीं रहे। शनिदेव जो अब मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, आपको 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है। संघर्ष अपने अतिरेक पर है। एक दिन की बात को छोड़ा जाए और लंबे समय के साथ में चला जाए, ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ फैसिनेशन के साथ में, जल्दबाजी के साथ में, भ्रमित करने वाली स्थितियों के साथ में निर्णय लेने से पूर्णतया बचने वाले हों। वहीं मीन राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर यह देखें कि आजीविका के जो माध्यम आपने विकसित किए हैं अब उसमें भाग्य का सहयोग मिलने वाला होगा। जिस पहली डील की एक्सपेक्टेशन आपको लंबे समय से थी, जब आप वहां पर कोई भी खटखटाहट महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि अब जीवन परिवर्तन की ओर जा रहा है। और वहीं आपसे ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर जो बेहतरी आप प्राप्त कर रहे हैं उसको और अच्छे से वर्धित करते चले जाएं। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य में और ज़्यादा उत्कृष्टता आने वाली होगी। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो सुबह का समय अंतराल है वहाँ हम प्रिसाइज कैलकुलेशन की ओर जाएं, उसके बाद के समय अंतराल के अंदर हम किसी भी निवेश की ओर बढ़ते हैं तो अच्छा है। निवेश में जिस कन्वेंशनल कंसेप्ट के साथ में अब चले हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग लंबे समय से विद्रोही थे आज वो समर्थन में आ सकते हैं, किंतु उनकी मंशा को भी आप यहाँ पर भांपने का प्रयास कीजिएगा कि ये व्यवहार में आकस्मिक स्तर के ऊपर परिवर्तन क्यों निकल कर आ रहा है। उसके कारण यदि आपके कर्म को लेकर सम्मान है तो एक अलग बात है, किंतु कोई भी कॉन्स्पिरेसी के अप्रोच को क्रिएट किया जा रहा है तो वहाँ से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य, कोई भी स्थायित्व से संबंधित यहाँ पर कार्य क्षेत्र की प्रवृत्तियां हो तो वहां पर भी मीन राशि के जातकों से निवेदन है कि स्वयं को पूरी तरीके से आप यहाँ नवरात्रों के इन दिनों में झोंक कर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो वाचाल प्रकृति के लोग कई बार जीवन के भीतर जुड़ने लगते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करने की शुरुआत करते हैं, उनकी प्रत्येक बात को अंगीकार करके
खुद को फ्रस्ट्रेट होने से बचाने का प्रयास करें। शाम के समय में जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा वो पूरी तरीके से आपको ऊर्जावान करने वाला होगा। जब आप घर परिवार से संतुष्टि के आधार को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद में जीवन और ज्यादा तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने की शुरुआत करता है। और वहीं शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं ये आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के द्योतक के रूप में रहने वाले होंगे। तो ये था 11 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।